हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएं रामायण से जुड़ी 18 रहस्यमयी बातें। तो पूरी वीडियो देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ONL नोटिफिकेशन कर, ताकि जब वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। नंबर 1, श्री राम की माँ कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी थी। कौशल्या के पिता का नाम सकौशल व माता का नाम अमृत प्रभा था। नंबर 2, राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। कहा जाता है भगवान श्री राम द्वारा उन्हें लंका में धर्म व सत्य का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही अमरता का वरदान भी दिया गया था। नंबर 3, भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख सैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, देवी सीता भगवान शिव के धनुष को बचपन से ही खेल खेल में उठा लेती थी, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष जिसका नाम पिनाका था उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नंबर 5, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास हो रहा है। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। नंबर 6, रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया, वो इसलिए जब रावण अपने विजय अभियान के दौरान स्वर्ग पहुंचा तो वहाँ उसे रंभा नाम की एक अप्सरा, रावण उस पर मोहित हो गया था। रावण ने जब उसे छूने का प्रयास किया तो उसने कहा कि मैं आपके भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधु के समान हूँ। रावण अपनी शक्ति में इतना चूर था कि उसने उसकी एक न मानी। जब नल कुबेर को इस बात का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि किसी पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। नंबर 7, रावण की बहन सुपर्णखा ने खुद रावण को श्राप दिया था कि उसका सर्वनाश हो जाए। सुपर्णखा का पति राक्षस राजा कालकेय का सेनापति था, जिसका वध रावण ने अपने विश्व विजय अभियान के दौरान कर दिया। नंबर 9, राम सेतु बनाने में कुल 5 दिन का समय लगा। यह पुल 100 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा, 1 योजन लगभग 13 किलोमीटर के बराबर होता है। नंबर 10, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ, जिसमें रावण विजयी रहा। राजा अनरण्य वीर गति को प्राप्त, उन्होंने मरते हुए श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी। नंबर 11, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से चढ़ा, उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री बनेगी और उसने अपने प्राण त्याग दिए। नंबर 12, रावण जब अपने विश्व विजय के अभियान पर था तो वह यमपुरी पहुंचा, जहां उसका युद्ध यमराज से हुआ। जब यमराज ने उस पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो ब्रह्मा जी उन्हें रोक दिया, क्योंकि वरदान के कारण रावण का वध किसी देवता द्वारा संभव नहीं था। नंबर 13, वनवास के दौरान श्री राम ने कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किया था, उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया। नंबर 14, रावण ने ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने अमृता का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से न हो ऐसा वरदान मांगा था, इसलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को नीरबल मानता था। नंबर 15, श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जा रहा। श्री राम 14 कलाओं में पारंगत थे, जबकि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा इसलिए था कि रावण को वरदान प्राप्त है कि उसे कोई देवता नहीं मार सका, उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता है। नंबर 16, जब भगवान राम ने समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु समुद्र ने भगवान राम के अनुरोध को नहीं सुना, तो क्रोधवश श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जिसके एक बार आह्वान करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। समुद्र ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया, तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ध्रुतुल्य नाम के स्थान पर किया था, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। नंबर 17, महाभारत के युद्ध में श्री राम के वंशज ने भी भाग लिया था, जो कि राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 85वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। नंबर 18, भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी।